कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर इंग्लिश का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से कमेंट करते हैं कि इंग्लिश का पेपर अपलोड का फाइनली आपका यहाँ पर इंग्लिश का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर आ चुका। साथ ही इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है क्योंकि बिल्कुल आपका यही पेपर आने वाला। साथ ही हम आपका पूरे पेपर संपूर्ण हल सहित कराने वाले हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे अर्ली एग्जामिनेशन 2023-24 क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश, ठीक है। और आपका मार्क्स यहाँ पर 75 नंबर का रहेगा। साथ ही आपका टाइम यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला है। तो फाइनली आपका यहाँ पर इंग्लिश का पेपर आ चुका और पूरा पेपर हम संपूर्ण हल सहित कराएंगे। साथ ही आप यहाँ पे इस पेपर याद कर लेते हैं तो आपके 75 नंबर आने वाले हैं क्योंकि वो को आपका यही पेपर आने वाला है। तो चलिए जो आपका पेपर वो देख लेते हैं। पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं इंस्ट्रक्शन, ऑल क्वेश्चन आर कॉम्पल्सरी। तो आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले तो आपका यहाँ पर सेक्शन ए आता है रीडिंग, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन आता है रीड द पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बेलो। ये आपका 5 नंबर का आता है पैसेज। तो इस पैसेज को आपको यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है। देयर सीम्स टू बी आ जनरल, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए जनरल ओपिनियन इन द कंट्री, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर दिया है। तो इस पेज को आपको पूरे ध्यान से पढ़ना है और साथ ही इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप यहाँ पर पेज को ध्यान से पढ़ लेते हैं तो जो क्वेश्चन रहते हैं इन क्वेश्चन के आंसर आपको इसी पेज में मिलने वाले हैं। तो आपको यहाँ पेज को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। इसकी ट्रैक रहती है, पहले आपको पेज को ध्यान से पढ़ना है और फिर आपको यहाँ पर इन क्वेश्चन के आंसर आपको इसी पेज में मिल जाएंगे। तो चलिए जो आपके क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन आपका आता है सरदार पटेल बाज कॉल्ड ... ऑफ इंडिया। तो आपका इसका ए ऑप्शन आता है डायमंड, बा आता आयरन मैन और सा आता स्टील मैन और डी आता ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर सरदार पटेल बाज कॉल्ड ... ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा आयरन मैन। अब चलिए आपके यहाँ पर दूसरा आता है सरदार पटेल हैड द ग्रेट स्किल्स फॉर। तो इसका आपका यहाँ पर ए ऑप्शन आता है मेकिंग और बी आता आपका यहाँ पर कीपिंग और आपका यहाँ पर सी ऑप्शन आता और ऑर्गेनाइजिंग और डी आता ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर सरदार पटेल हैड द ग्रेट स्किल फॉर। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग। आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आता है। फिर स्टूडेंट आपके यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आता है विच ऑफ दिस इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड रो। रो का आपको यहाँ पर अपोजिट लिखना है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा स्मूथ, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना। चौथा आता है वन कुड रिप्लाई ऑन हिम फॉर स्ट्रिक्ट एंड, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए एफिशिएंट। तो आपका यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला वो आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर रहने वाला है। अब आपका पांचवा आता फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स लक। लक का आपके यहाँ पर इसका जो आपको यहाँ मीन्स लिखना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फॉर्चून, ठीक है। FORTUN, ये आपका यहाँ पर रहेगा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया था जो कि आपका 5 नंबर का पैसेज था, तो हमने यहाँ विद सॉल्यूशन सहित करा दिया और साथ ही आपने अच्छे से यहाँ पर याद भी कर लिए होंगे और स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। अब क्वेश्चन 2 आता रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बेलो। ये भी आपके यहाँ 5 नंबर का पैसेज आता। हिलन कैन लॉस्ट हर आई साइट एंड हरिंग द एज ऑफ टू बिकॉज, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर दिया गया पैसेज। तो इस पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना। साथ ही आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और साथ ही आपके यहाँ पर इस साइड भी पैसेज दिया है तो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो आपको पूरा पैसेज यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है। अब चलिए इसके क्वेश्चन आते हैं। तो बी लर्न टू स्पीक। तो इसका आंसर आपके यहाँ पर सी रहेगा बाय लिमिटेटिंग, ठीक है। ये आपके यहाँ पर पहले का बी सी करेक्ट आंसर रहेगा। फिर दूसरा था मिस, आप यहाँ पर देख लीजिए मिस सुलिवन हेल्पेड हेलन टू। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहने वाला डी ऑल ऑफ दीज। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करना है। फिर तीसरा आता है हु वाज हेलन, ठीक है, हेलन टीचर। तो आपका आता मेरी और बा आता हर मदर और सी आता आपका मिस सुलिवन और डी आता हर फादर। तो यहाँ पर हु वाज हेलन टीचर। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर सी रहने वाला मिस सुलिवियन, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर चौथा आता वैन डिड हेलन किलर लॉस हर आई साइट एंड हियरिंग। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा एट द एज ऑफ 2, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना। फिर आपका आता पाँचवा विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स वन हु इज नॉट एबल टू सी। तो इसका आपका यहाँ पर ए ऑप्शन आता है डीप और बी आता साइट और सी आता ब्लाइंड। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा ब्लाइंड, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो जाता है जो कि 5 नंबर का पैसेज था। तो आपने यहाँ पर अच्छे से याद भी कर लिया होगा। अब चलिए आपके यहाँ पर सेक्शन भी आती है राइटिंग। तो चलिए इससे कोई हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन 3 आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स
ऑन इट एंड आल्सो गिव अ सुइटेबल टाइटल टू इट। इसका आपको यहाँ पर नोट्स बनाने हैं और टाइटल लिखना है। तो नोट्स और आपको टाइटल किस तरह से बनाना है, पहले तो आपको यहाँ पर नोट्स बनाने के लिए आपको एक हेडिंग ले लेनी है। जैसे आपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एक हेडिंग ले ली और इसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिख देने इसी पेज में, ठीक है। फिर आपको एक दूसरी हेडिंग बनानी है, तो दूसरी हेडिंग आप कोई भी बना सकते हैं, उसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिख देने। और इसी तरह से आपको यहाँ पर एक तीसरी हेडिंग बनानी है और उसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिख देने हैं, ठीक है। और जो भी शब्द आपको इस पेज में बार बार देखने को मिले वही उसका टाइटल रहता है। तो आपको यहाँ पर पहले ध्यान से पढ़ना, तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि इसका टाइटल क्या रहने वाला है। तो सिर्फ आपको पेज को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। और जो इसका आंसर वो हम वीडियो के लास्ट में देख ही लेंगे, क्योंकि इसका थोड़ा लॉन्ग आंसर है, तो वो हम आपको यहाँ पर इसका आंसर दिखा देंगे वीडियो के लास्ट में। तो वीडियो आपको पूरा देखना, सभी आंसर आपको कराए जाएंगे। और आपको यहाँ पर क्वेश्चन 4 आता है, यू आर निशी। आप यहाँ पर देख लीजिए, यू आर निशी कौराव स्टडिंग इन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मोरेना, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो आपके यहाँ पर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पर आपको यहाँ पर एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है। और साथ ही इसका अथवा आता है, तो जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, यू आर अराव परिहार रेसिडिंग एट 9 आप यहाँ पर देख ली N32 नेहरू कॉलोनी देवास, राइट आ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू राशि 5,000, ठीक है, 500 फॉर परचेजिंग सम बुक्स। तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन लिखनी है। आपको यहाँ पर 500 यानी 500 रुपीज़ में आपको यहाँ पर बुक्स को आपको परचेज यानी आपको ख़रीदना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर लेटर लिखना है। और फिर आपका क्वेश्चन 5 में आता है, राइट एन ऐसे ऑन द, ठीक है, ऑन द यानी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। तो आपको यहाँ पर किसी भी टॉपिक पर आप यहाँ पर ऐसे यानी निबंध लिख सकते हैं। एन इंडियन फेस्टिवल, वंडर ऑफ साइंस, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, माई हॉबी। चारों में से आप किसी भी एक पर लिख सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर हम आपको बता देंगे, ठीक है। वीडियो आपको लास्ट में देखना है, वीडियो के लास्ट में हम आपको सभी आंसर बता देंगे। और क्वेश्चन 6 आता है, ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बेलो डिस्क्राइब हाउ वी कैन कीप आवर स्लेब्स फिट एंड हेल्थी इन अबाउट 75 वर्ड में आपको यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखना है। इस पिक्चर को देखकर आपके यहाँ पर देखते हैं, एक पिक्चर दी गई, इस पिक्चर को देखकर आपको यहाँ पर पैराग्राफ लिखना है छोटा था। तो आपको पैराग्राफ किस तरह से लिखना है, इसका आंसर हम बताने वाले हैं। वीडियो के लास्ट में इसका आंसर हम बता देंगे, ठीक है। अब सेक्शन सी आती है आपकी ग्रामर। तो फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट्स एनी 5। आपको 5 करने और आपके यहाँ पर 6 दिए हैं। तो पहला आता है, डोंट नॉट सनराइज इन द ईस्ट। तो इसमें आपका यहाँ पर द आ जाएगा, द सनराइज इन द ईस्ट। फिर आपका दूसरा आता, आई डिडंट बाय डोंट नॉट मैंगोज। तो इसमें आपका एन ही आ जाएगा, ठीक है, आई डिडंट बाय एनी मैंगोज। फिर तीसरा आता, ही इज डोंट नॉट इंजीनियर। तो इसमें आपका आ जाएगा एन, ठीक है, ही इज एन इंजीनियर। फिर आपका चौथा आता, बी डोंट नॉट टू वॉच द मूवी स्टारडे। तो इसमें आपका यहाँ पर आ जाएगा बैंड, ठीक है, बी बैंड टू वॉच द मूवी स्टारडे। अब आपका 5वां आता, देयर इज नॉट डोंट नॉट वाटर इन द पूल। तो इसमें आपका यहाँ पर मच होने वाला है, ठीक है, देयर इज नॉट मच वाटर इन द पूल। तो इसमें आपका मच आ जाएगा। और 6वां आता, दे डोंट नॉट कम्प्लीटेड देयर वर्क। तो इसमें आपका आ जाएगा हैव, ठीक है, दे हैव कम्प्लीटेड देयर वर्क, ठीक है। तो इसमें आपका यहाँ पर 6 में फिल इन द ब्लैंक्स में हैव आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपके यहाँ पर क्वेश्चन आता है, डू एज डायरेक्टेड आते हैं एनी 5। आपको 5 करने और आपके यहाँ पर 6 दिए हैं, ठीक है। तो पहला आता है आपका, यूरोपियन कैन गिव मी यू। इसको आपको यहाँ पर रीअरेंज करके आपको यहाँ पर मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो इसका आंसर आपके यहाँ पर क्या रहने वाला है, पहले का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, कैन यू गिव मी योर पेन, ठीक है। आप यहाँ पर देखते हैं, कैन यू गिव मी योर पेन, ये आपका पहले का आंसर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है, ही वर्कड वेरी हार्ड, ही कुड नॉट पास द एग्जाम, कॉम्बाइन द सेंटेंस यूजिंग बट का इसमें आपको यहाँ पर प्रयोग करना है। तो आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर हो जाएगा, ही वर्कड वेरी हार्ड बट ही कुड नॉट पास द एग्जाम। ये आपका यहाँ पर रहने वाला आंसर दूसरे का। आपका तीसरा आता, अंकित प्लेड हॉकी चेंज इनटू प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, ठीक है। तो आपको यहाँ प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में आपको इसको चेंज करना है। तो तीसरे का आंसर आपको हो जाएगा, अंकित प्लेज हॉकी, ये आपका तीसरे का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता, रोहन स्पीक इंग्लिश चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव। आपको नकारात्मक वाक्य में चेंज करना है। तो चौथे का आंसर रहेगा आपका, रोहन डज नॉट स्पीक्स इंग्लिश। ये आपका यहाँ पर स्पीक इंग्लिश, ये आपका चौथे का आंसर रहेगा।
फिर आपका 5वां आता है दे बाल्की इन द डार्क चेंज द सेंटेंस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको चेंज करना है। तो 5वें का आंसर आपका हो जाएगा दे वर बाल्किंग इन द डार्क, ये आपका 5वें का आंसर हो जाएगा। तो पहले आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको पहले का आंसर, ये दूसरे का आंसर, और ये आपका तीसरे का आंसर, चौथे का आंसर, 5वें का। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड कंप्लीट हो जाते हैं। जो आपका 6वां है तो 6वां आपको खुद कर लेना, आपको 5 करने थे तो हमने आपको 5 के आंसर करा दिए हैं। अब आपके यहाँ पर सेक्शन दिया था लिटरेचर, तो आप यहाँ पर देखते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहला आता है वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक, तो इसका आंसर आपका रहेगा सी इन द हाउस। फिर आपका दूसरा था वी कैन मेक फ्रेंड्स विथ विंड इफ़ वी आर, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, फिर आपका तीसरा था व्हाट डिड द ग्रैंड मदर गिव टू केजिया वैन शी वाज शॉपिंग, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए क्लीन हैंकी। अब चलिए आपका यहाँ पर चौथा आता है हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन माई चाइल्डहुड, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर ए रहने वाला APJ अब्दुल कलाम। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन 9 कंप्लीट हो जाता है, जो कि 4 नंबर का था। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन आपका यहाँ पर 10 आता है। ठीक है, जिसमें आपका क्वेश्चन 10वां आता है, जो कि 10वीं का आपका ये आता है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बेलो। तो ये आपके यहाँ पर पैसेज आता है, तो इसे आपको ध्यान से पढ़ना है और इसके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए इससे पहला क्वेश्चन आता है एट भाट एज डिड बिस्मिल्लाह। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए अकॉम्पनी हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर सी रहेगा एट, आप यहाँ पर देख लीजिए 8:14। फिर दूसरा रहेगा बैंडेड फयाज खान पेरिस बिस्मिल्लाह खान, तो इसका आंसर आपका यहाँ बी हो जाएगा एट द एंड ऑफ हिज, आप यहाँ पर देख लीजिए रेसिटेल। फिर आपका यहाँ पर तीसरा था बीच इंस्ट्रूमेंट डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर डी रहने वाला सयानी। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ पर 10वीं का एक कंप्लीट हो जाता है। अब 10वीं का आपका बी आता है, जो कि पोयम आती है रीड द फॉलोइंग स्टार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बेलो, ये आपकी पोयम आती है, तो इसे आपको ध्यान से पढ़ना है, जो कि 3 नंबर की रहेगी। तो पहला था भाट डज एलो वुड मीन, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर बी रहने वाला है। फिर आपका दूसरा था भाई वाज द ट्रेवल फीलिंग सॉरी, तो इसका आंसर आपका बी रहेगा बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल बोथ द रोड्स। फिर आपका तीसरा था फ्रॉम बीच पोयम द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन, तो इसका आंसर रहेगा आपका बी द रोड नॉट टेकन। तो इस तरह से आपके यहाँ पर 10वीं का ए और 10वीं का बी कंप्लीट हो जाता है। आप क्वेश्चन क्या रहा था आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी 6, आपको 6 करने। तो पहला था भाट इजा टेली बुक। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन आता है वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक। फिर तीसरा क्वेश्चन आता है हु वर द पीपल इन केजिया फैमिली, और चौथा क्वेश्चन आता है, तो आप चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। 5वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलिए जो आपका 6वां क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। यहाँ पर 6वां क्वेश्चन आता हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट ब्रेक्स, और 7वां क्वेश्चन था भाई डिड मैरिज राइट इन हर डायरी, तो आपको यहाँ पर 7 दिए, तो आपको 6 करने थे। अब 12वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपको एनी 2 करने और आपको 3 दिए हैं। फिर आपका 13वां क्वेश्चन आता है, तो इसमें भी आपको यहाँ पर कितने करने 2 करने एनी 2, और आपके 3 क्वेश्चन दिए हैं। और 14वें क्वेश्चन में आपको 1 ही करना है, आप यहाँ पर देख लीजिए 2 से 3 नंबर का रहेगा। और 15वें क्वेश्चन में भी आपको यहाँ पर 1 ही करना है, और 16वें क्वेश्चन में भी आपको 1 ही करना है। तो इस तरह से आपका इंग्लिश का पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है। और जो इसका सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में आएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुका है। और साथ ही इसका PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन दी, तो आप वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में पूरे पेपर के सॉल्यूशन साथ, जब तक टेक इन बाय बाय।